हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज की एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 5.3। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। कि हमको बताना है कि अगर मैं जो नीचे दिए हुए नंबर्स को अगर मैं स्क्वायर रूट निकालता हूँ तो क्या चांसेस हैं जो आखिरी की जो डिजिट है, जो वंस डिजिट है, जो यूनिट डिजिट है, वो क्या आने के क्या चांस है, इसके बारे में हमको बताना है। तो क्वेश्चन है, नंबर है आपका 9801। 9801 की मतलब कि हमको अगर मैं ये वन इसको स्क्वायर रूट करूँ तो जो जो स्क्वायर रूट आएगा तो उसके जो आखिरी की यूनिट डिजिट होगी वो क्या हो सकती है, उसके बारे में आपके चांस बताने की पॉसिबल वो क्या हो सकता है। तो 9801 है, तो इफ़ द नंबर एंड विद वन, अगर कोई ये नंबर जो है ये एंड कर रहा है वन के साथ में, तो देन वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर मे बी 1 और 9। तो वो क्या हो सकती है, या तो 1 हो सकती है या 9 हो सकती है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 121 है, 121 है ना, तो 121 का हमें पता है कि जो है कि स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर रूट में अगर हम निकालें तो 121 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 11 होता है। मतलब उसकी आखिरी की डिजिट क्या हो सकती है, 11 हो सकती है। ठीक है, क्योंकि 121 आखिरी की डिजिट 1 थी, तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट अगर मैं निकालूँ तो ये हो जाएगा 11। और एक और नंबर आप लगा लो 81, इसकी भी आखिरी में डिजिट क्या है, 1 है। इसका भी स्क्वायर रूट निकालूँ तो क्या आ सकती है इसकी यूनिट डिजिट 9, ये यहाँ पर 1। तो ऐसी यहाँ पर 9801 था, ये भी 1। तो अगर कोई नंबर जो है एंड करेगा एक के साथ में तो उसकी जो वंस डिजिट है, मतलब जो उसके यूनिट डिजिट होगी किसी स्क्वायर रूट के उस नंबर की, तो वो क्या हो जाएगी, या तो 1 हो जाएगी या 9 हो जाएगी। जस्ट मैंने एग्जांपल में आपको समझा दिया। देयरफॉर वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ 9801 इज आइदर 1 या 9। ठीक है, अब अगला 99856। तो 99856, तो सेम चीज़, अगर इफ़ द नंबर एंड विद द 6, अगर कोई नंबर जो है वो 6 के साथ में एंड हो रहा है तो उसकी जो वंस डिजिट होगी वो क्या हो जाएगी, ऑफ डैट नंबर वुड बी 4 और 6। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 16 है, ये नंबर क्या हो रहा है, एंड हो रहा है 6 के साथ में, तो अगर मैं इसका स्क्वायर रूट निकालूँ तो ये क्या हो जाएगा 4। और 36 है, ये भी क्या होता है 6 के साथ में एंड होता है। अगर मैं इसका स्क्वायर रूट निकालूँ तो उसकी डिजिट क्या हो जाएगी 6, मतलब यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी 4 या 6। तो यही चीज़ यहाँ लिखी हुई है, इफ़ द नंबर एंड विद 6 देन वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर मे बी 4 और 6। तो देयरफॉर वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ 99856 इज आइदर 4 और 6। नेक्स्ट है 998001। सेम जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन करा, इसको भी इसी तरीके से करेंगे। तो उसकी जो है कि यूनिट डिजिट क्या होगी, या तो 1 होगी या 9 होगी। क्योंकि नंबर क्या कर रहा है 1 के साथ में एंड कर रहा है, इसलिए इसकी जो यूनिट डिजिट का जो स्क्वायर रूट्स में आएंगे आंसर, तो वो क्या होगी, या तो 1 या 9। नेक्स्ट है 65766025। तो ये तो बहुत आसान है। अगर कोई नंबर जो है कभी भी किसी के एंड में अगर 5 आ रहा है तो उसका यूनिट डिजिट में भी क्या होगा, आपका 5 ही होगा। इफ़ द नंबर एंड विद द 5 देन द वन डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर इज 5। देयरफॉर वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ 65766025 इज 5। एग्जाम्पल, एक नंबर है 25, उसके एंड में क्या आ रहा है 5, स्क्वायर रूट में निकाल दूंगा इसका तो क्या हो जाएगा यूनिट डिजिट 5। ऐसी एग्जाम्पल है 225, एंड में 5 है, स्क्वायर रूट निकाल रहा हूँ तो क्या आ रहा है, लास्ट का जो यूनिट डिजिट है वो भी 5 आ रहा है। 625, एंड में 5 है, स्क्वायर रूट निकाल रहा हूँ, क्या आएगा आखिरी के यूनिट डिजिट में 5। तो ये चीज़ बताई गई है। अब सेकेंड क्वेश्चन है, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर्स विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। बिना कैलकुलेशन के हमें बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सेम क्वेश्चन हमने जो है एक्सरसाइज 5.1 में करा था, क्वेश्चन नंबर 2 में।
इसको इसी तरीके से करना है जैसे 153 है, तो इफ़ द नंबर एंड विद द डिजिट, ये सारे क्वेश्चन आप 5.1 देखेंगे तो ये सेम क्वेश्चन आपने जो नंबर 2 करा है उस तरीके से करेंगे। लेकिन जो ये फोर्थ वाला पार्ट है 441 में क्या है, यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या है, 1 है। तो हमने बताया था किसी भी नंबर के अगर यूनिट डिजिट में 1 होता है तो वो क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर होता है ना। तो सिंस द नंबर 441 हैज़ यूनिट डिजिट एज 1, तो इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 and 169 बाय द मेथड ऑफ रिपीट सब्ट्रैक्शन। इसको जो है हमको स्क्वायर रूट निकालना है 100 और 169 का, किस मेथड से, रिपीट सब्ट्रैक्शन मेथड से। ओके जी, तो रिपीट सब्ट्रैक्शन मेथड में क्या होता है कि जो भी हमें नंबर दिया होता है ना, 100 नंबर दे यहाँ पर दे रखा है 100, तो इसको हम क्या करेंगे, ऑड नंबर के साथ में क्या करते रहेंगे, माइनस करते रहेंगे। जो इसका रिजल्ट आएगा फिर उसे अगले अगले कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर के साथ माइनस करेंगे, फिर उसका रिजल्ट आएगा उससे अगले कॉन्सिक्यूटिव। तो ये जब तक हम माइनस करते रहेंगे जब तक कि ये क्या आ जाए, ज़ीरो ना आ जाए इसका आंसर। तो जैसे स्टेप 1 में क्या करेंगे, 100 को 1 से माइनस किया 99। अब 99 है, 99 को 3 के साथ माइनस करोगे 96, 96 को 5 के साथ माइनस करोगे 91, 91 को 7 के साथ माइनस किया 84, 84 को 9 के साथ माइनस किया 75, 75 को 11 के साथ माइनस किया 64, 64 को 13 के साथ में माइनस किया 51, 51 को 15 के साथ माइनस किया 36, 36 को 17 के साथ किया माइनस, तो 19, तो 19 को 19 के साथ माइनस कर दोगे तो ज़ीरो हो जाएगा। तो ज़ीरो आने के बाद में क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर कितने स्टेप्स लगे हमारे पास, 10 स्टेप लगे। तो इसका जो स्क्वायर रूट है वो भी क्या हो जाएगा, 10। तो वी हैव सब्ट्रैक्टेड सक्सेसिव ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 0 एंड ऑब्टेन 0। हमें 0 कहाँ मिला, तो 10 स्टेप में मिला। तो देयरफॉर रूट ऑफ 100, स्क्वायर रूट ऑफ 100 क्या हो जाएगा, 10। इसलिए नेक्स्ट ऐसे जो है अगला क्वेश्चन था आपका 169 को भी हमने करना था। तो कंसीडर 169, अब 169 को जो है ऑड नंबर्स कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर के साथ में माइनस करना था। 169 माइनस 1 इज इक्वल टू 168, 168 माइनस 3 इज इक्वल टू 165, 165 माइनस 5 इज इक्वल टू 160, 160 माइनस 7 इज इक्वल टू 153, 153 माइनस 9 इज इक्वल टू 144, 144 माइनस 11 इज इक्वल टू 133, 133 माइनस 13 इज इक्वल टू 120, 120 माइनस 15 इज इक्वल टू 105, 105 माइनस 17 इज इक्वल टू 88, 88 minus 19 is equal to 69, 69 minus 21 is equal to 48, 48 minus 23 is equal to 25, 25 minus 25 is equal to 0। अब यहाँ पर जो हमें जो कितने स्टेप्स लगे, 13 स्टेप लग गया। तो वी हैव सब्ट्रैक्टेड सक्सेसिव ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 169 एंड ऑब्टेन 0 एट 13 स्टेप। तो देयरफॉर 169 क्या हो जाएगा, 169 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो जैसे जो है हम फैक्टर्स निकालते हैं ना, प्राइम फैक्टर्स, तो उस तरीके से हम जो है इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब देखो 729 को मैंने सॉल्व करा, यहाँ पर आखिर में 1 आ गया, तो इसके फैक्टर्स क्या बने, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू, मतलब 3 क्या है, 6 बार आ रखा है, तो इसके पेयर बना दो 1 2 3। तो आप 3, तो पेयर, ये पेयर बन गया ना। तो पेयर में क्या होगा, 1 3 यहाँ का बाहर आ गया, 1 3 यहाँ से आ गया, 1 3 यहाँ से आ गया। तो इसका क्या स्क्वायर रूट क्या हो गया, 27, 729 का। ऐसी सेम 400 का करेंगे। 400 में 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। तो एक पेयर आपने 2 का निकाल दिया, एक का ये पेयर निकाल दिया और एक का ये निकाल दिया, ठीक है। तो ये 20 हो जाएगा। ऐसे ही 1764 आप करोगे तो 1764 में क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। तो एक पेयर 2, एक पेयर 3 और एक पेयर 7, तो ये हो जाएगा 42, ठीक है। अगला है 4096। 4096 का आप जो है ये, तो ऐसे जो है आपका 4096 था, तो 4096 में क्या हो जाएगा आपके जो है ये 4096 आप ऐसे करके आप जो है इसके फैक्टर्स निकालोगे। तो फैक्टर्स निकालने से क्या होगा, आपके 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 जो है ये जो है कितने पेयर्स बनाएगा, 1 2 3 4 5 6 पेयर बनाए हैं इसने। तो 6 पेयर बना के क्या हो जाएगा, 4096 क्या हो जाएगा, इसका 64 हो जाएगा, ठीक है। 64, 4096 स्क्वायर रूट होता है 64 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, कुछ जो नीचे नंबर दिए हुए हैं, फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर। हमें क्या बताना है, स्मॉलेस्ट होल नंबर बताना है बाय विच इट
शुड बी मल्टीप्लाई सो टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, कि हम इस तरीके से जो है सबसे छोटा नंबर बताना है कि जो जो उस नंबर के साथ में मल्टीप्लाई होके परफेक्ट स्क्वायर बना दे, और जो है वो और उसी का जो है स्क्वायर रूट करके वो नंबर भी हमें बताना है। तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आप 252 है, तो 252 को आप जो है क्या करेंगे, पहले हमें ये बताना है ये नंबर में जो 252 है इस नंबर के साथ में मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ जो मेरे पास में एक परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर आ जाए, और परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर आता है तो मुझे जो है उसका स्क्वायर रूट करके वो नंबर भी बताना पड़ेगा। 252 है, तो 252 को आप जो है पहले प्राइम फैक्टर्स करके निकाल देंगे आप इसका। तो 252 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। अब ये आ गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पेयर ये आया, एक पेयर ये आया, लेकिन 7 का कोई पेयर नहीं आया। तो हेयर प्राइम फैक्टर 7 डज नॉट हैव इट्स पेयर, तो 7 का क्या है, कोई एक पेयर नहीं है। तो अगर मैं 7 को जो है इस नंबर के साथ में मल्टीप्लाई कर दूँ तो 7 का पेयर भी आ जाएगा और ये नंबर क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। इफ़ 7 गेट्स अ पेयर देन द नंबर विल बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर, तो नंबर क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो देयरफॉर 252 हैज़ टू बी मल्टीप्लाई बाय विथ 7 टू ऑब्टेन अ परफेक्ट स्क्वायर। तो 252 7 के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो देखो ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया, ये भी एक पेयर फिर बन गया। तो 252 7 के साथ में मल्टीप्लाई होता है तो ये क्या होता है, 1764 बन जाता है। तो और 1764 हमें पता है ये क्या होता है, एक परफेक्ट स्क्वायर होता है किसका, 42 का। आप 1764 को आप इस तरीके से आप करेंगे तो ये इस पार्ट्स में यहाँ निकलेगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू सेवन, तो ये इसका एक एक पेयर निकाल देना तो ये आ जाएगा 42। नेक्स्ट है 180। 180 के पहले मैं क्या करूँगा, फैक्टर्स निकालूंगा। फैक्टर्स निकालने से यहाँ देख रहा हूँ यहाँ पर क्या है, एक 5 की कमी है, तो वही सेम चीज़ हेयर प्राइम फैक्टर 5 डज नॉट हैव इट्स पेयर। इफ़ 7 गेट अ पेयर देन द नंबर विल बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। तो देयरफॉर 180 हैज़ टू बी मल्टीप्लाई विथ 5 टू ऑब्टेन अ परफेक्ट स्क्वायर। तो 180 को आप 5 के साथ में मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 900 नंबर आ जाएगा। तो 900 क्या है, एक एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो 900 को आप जो स्क्वायर रूट आप निकालोगे तो नंबर क्या आ जाएगा, 30। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है 1008। अब ये 1008 के क्या मैं फैक्टर्स करके देखूंगा। तो फैक्टर निकालने पे क्या पता लग रहा है, एक ये 2 का पेयर बन रहा है, एक और 2 का पेयर बन रहा है, एक 3 का पेयर बन रहा है और एक 7 का पेयर नहीं बन पा रहा है, 7 का पेयर नहीं बन पा रहा। तो हेयर प्राइम फैक्टर 7 डज नॉट हैव अ पेयर। इफ़ 7 गेट अ पेयर, अगर 7 को एक पेयर मिल जाए तो जो नंबर जो हमारे पास में है ये 1008, ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो परफेक्ट स्क्वायर मतलब 1008 कैन बी मल्टीप्लाई विथ 7 टू ऑब्टेन अ परफेक्ट स्क्वायर। तो आप इसको साथ में जो मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 7056 जो कि क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो आप इसका 7056 का अगर आप जो है स्क्वायर रूट में आप डालेंगे तो 84 क्या हो जाएगा, 84 का स्क्वायर होता है 7056। ओके जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था 2028। अब 2028 को इसी तरीके से आप फैक्टर्स करके देखेंगे। फैक्टर के बाद में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 इंटू 2 तो पेयर मिल रहा है, 13 इंटू 13 भी मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर 3 पेयर नहीं मिल पा रहा है। तो हेयर प्राइम फैक्टर 3 डज नॉट हैव अ पेयर। इफ़ 3 गेट्स अ पेयर, अगर 3 का क्या मिल जाए, अगर पेयर मिल जाए तो द नंबर विल बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। तो 2028 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 3 के साथ में, तो आप परफेक्ट स्क्वायर लाने के लिए अब यहाँ पर पेयर पेयर बन गए। 2028 को मल्टीप्लाई कर दो 3 के साथ में तो 6084 क्या होता है, एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। आप चाहें तो जो है 6048, सॉरी यहाँ पर 6084, तो 6084 को अगर आप जो है 48 ने 6084 को अगर आप जो है स्क्वायर रूट में डालेंगे तो इसके जो है ये नंबर्स निकलते हैं 2 इंटू 13 इंटू 3 जो कि क्या होता है 78। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, जो नंबर्स जो है नीचे दे रखे हैं यहाँ पर हमें सबसे छोटा होल नंबर बताना है जो डिवाइड करके परफेक्ट स्क्वायर बना दे। वहाँ पर सेम क्वेश्चन में क्या था, हमें छोटा सबसे होल नंबर बताना था, फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर, जो सबसे छोटा होल नंबर बताना था जो कि क्या कर दे, किसी चीज़ को डिवाइड करके वहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर बताना है जो परफेक्ट स्क्वायर वो डिवाइड करके परफेक्ट स्क्वायर बना दे, और अगर नंबर मिल जाने के बाद में तो उसका स्क्वायर रूट भी हमें बताना है। अब 252 है, 252 को उसी सेम पैटर्न में करेंगे, बस यहाँ पर क्या होगा, जहाँ पर हम जो मल्टीप्लाई करते हैं वहाँ पर हम जो डिवाइड कर देंगे उसे।
252 है, 252 को अगर आप जो प्राइम फैक्टर्स करके देखें ना तो 252 के फैक्टर्स निकल के आ जाते हैं 2 × 2 × 3 × 3 × 7। अब यहाँ पर 7 का भी क्या है, एक पेयर नहीं है। हेयर प्राइम फैक्टर 7 डज नॉट हैव अ पेयर। अब वहाँ पे मल्टीप्लाई के बारे में बात हो रही है, यहाँ पर डिवाइड करेंगे हम। तो इफ़ वी डिवाइड दिस नंबर बाय 7, अगर हम इस नंबर को 7 के साथ में डिवाइड कर देंगे तो नंबर क्या हो जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो 252 को मैंने 7 के साथ डिवाइड किया तो 36, तो 36 क्या होता है, एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो 36 का अगर मैं स्क्वायर निकाल दूंगा परफेक्ट स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा, 6। ओके, अगला है 2925। 2925 के लिए फिर से जो है 2925 का मैं जो है पहले प्राइम फैक्टर्स से जो फैक्टर्स निकाल दूंगा। तो 3 × 3 × 5 × 5 × 13। अब यहाँ पर क्या है, 13 जो है पेयर में नहीं है, तो इस 13 को क्या करूँगा मैं, इस पूरे नंबर के साथ में डिवाइड कर दूंगा। तो इस पूरे वाले नंबर के साथ में मैं डिवाइड करने के बाद मेरे पे क्या बच जाएगा, 2 to 5। ठीक है, 2 to 5 बचने के बाद में 2 to 5 हमें पता है 15 का स्क्वायर होता है, तो ये ऐसे करके सॉल्व हो जाएगा। एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। हेयर प्राइम फैक्टर 13 डज नॉट हैव इट्स पेयर। इफ़ वी डिवाइड दिस नंबर बाय 13 देन द नंबर विल बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। तो देयरफॉर 2925 हैज़ टू बी डिवाइडेड बाय 13 टू ऑब्टेन अ परफेक्ट स्क्वायर। तो देयरफॉर 2925 डिवाइडेड बाय 13 इज इक्वल टू 2 to 5 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। तो डेट इज़ 2 to 5 अंडर रूट में जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 15। अगला है 396। 396 का पहले मैं प्राइम फैक्टर करके निकाल दूंगा यहाँ से। प्राइम फैक्टर निकालने के बाद मुझे पता लगा कि जो है 11 जो है वो पेयर में नहीं है, 11 पेयर में नहीं है, तो 11 को डिवाइड कर देंगे। इफ़ यू डिवाइड देन द नंबर विल बी फ्रॉम परफेक्ट स्क्वायर। तो 396 जो है अगर 11 के साथ डिवाइड होता है तो 36 बन जाता है। अगेन 36 होने के बाद में हमें पता है 36 जो है ये 6 का स्क्वायर रूट होता है, 6 का स्क्वायर होता है। 2645, अगेन 2645 को मैं डिवाइड करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से डिवाइड हुआ। प्राइम फैक्टर निकलेंगे तो इसके, तो 2645 यहाँ पर क्या है, 5 जो है पेयर में नहीं है, तो हेयर 5 प्राइम फैक्टर 5 डज नॉट हैव इट्स पेयर। इफ़ यू डिवाइड दिस नंबर बाय 5 देन द नंबर विल बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। तो 2625 हैज़ टू बी डिवाइडेड बाय 5, तो ये क्या हो जाएगा, 529 डिवाइड करके 529। अब हमें पता है 529 क्या होता है, 23 का स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 ऑफ अ स्कूल, एक जो क्लास 8 के जो स्टूडेंट हैं वो क्या करते हैं, डोनेट करते हैं 2401 2401 रुपये। टोटल जो है स्टूडेंट्स क्या होते हैं वो क्लास के डोनेट करते हैं कहाँ, प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड में वो जो है डोनेट करते हैं। इस तरीके से डोनेट करते हैं, ईच स्टूडेंट डोनेट एज मैनी रुपीज़ एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, की हर एक स्टूडेंट जो है उतने ही पैसे डोनेट करेगा जितने क्लास में स्टूडेंट हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मानो 30 स्टूडेंट है क्लास में, तो हर एक बच्चा क्या करेगा, 30 रुपये डोनेट करेगा। ऐसे ही अगर 50 स्टूडेंट है तो 50 रुपये डोनेट करेगा। तो हमें बताना है क्वेश्चन में, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, की जो है स्टूडेंट्स जो आपके कितने स्टूडेंट्स हैं क्लास में। तो इस तरीके से गिवन में क्या है कि ईच स्टूडेंट डोनेट एज मैनी एज रुपीज़ एज द नंबर ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द क्लास, कि हर एक स्टूडेंट क्या करेगा, उतने रुपए डोनेट करेगा जितने स्टूडेंट है क्लास में। तो इसका मतलब कि क्या हो गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर अमाउंटेड बाय द स्टूडेंट, की जो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो क्लास में वो बराबर हो जाएंगे कितने के, स्क्वायर रूट जो स्टूडेंट ने दिया है उसके बराबर हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास इज इक्वल टू द अंडर रूट 2401। अब 2401 का अगर आप अंडर रूट करके निकालेंगे तो ये प्राइम फैक्टर्स में क्या हो जाएगा, 7 जो है 2401, तो तो ये 2401 7 × 7 × 7 × 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या निकल के आ जाएगा, 49, 2 पेयर निकल के आ गए तो 49 हो गया। तो हैंस द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास इज 49। तो इस स्टूडेंट में कितने क्लास हुए, क्लास में कितने स्टूडेंट हुए, 49। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी पैटर्न पे है ये क्वेश्चन भी। 2025 प्लांट्स आर टू बी प्लांटेड इन अ गार्डन। 2025 प्लांट को एक गार्डन के अंदर प्लांट करना है इस तरीके से, इन सच अ वे दैट ईच रो कंटेन एज मैनी एज प्लांट एज द नंबर ऑफ रोज। फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो। इस तरीके से ये प्लांट करना है कि जितनी आपकी रोज़ होंगी उतने ही हर एक रो में उतने प्लांट होने चाहिए। फॉर सपोज अगर आपकी 20 रो बन रही हैं तो हर एक रो में 20 प्लांट होने चाहिए इस तरीके से। तो हमें क्या करेंगे हम, गिवन डैट इन द गार्डन ईच रो कंटेन एज मैनी एज नंबर ऑफ द
रोज़ की, हर एक रो में उतने ही जो है प्लांट होंगे। तो इसका मतलब कि क्या हो गया, नंबर ऑफ़ रोज़ बराबर हो जाएगी नंबर ऑफ़ प्लांट इन रो की। जितनी रो हैं उतने क्या होंगे, नंबर ऑफ़ प्लांट्स जो है हर एक रो में बराबर हो जाएंगे। और टोटल नंबर ऑफ़ प्लांट, टोटल नंबर ऑफ प्लांट कैसे निकलेंगे, नंबर ऑफ़ रोज़ इंटू नंबर ऑफ़ प्लांट इन ईच रो। तो नंबर ऑफ़ प्लांट कितने हो गए 2025, नंबर ऑफ़ रोज़ इज इक्वल टू, अब नंबर ऑफ़ रो और नंबर ऑफ़ प्लांट बराबर है तो इसको मैं एक जैसे लिख सकता हूँ। तो नंबर ऑफ़ रोज़ इंटू नंबर ऑफ़ रो, ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ़ रो का स्क्वायर हो जाएगा। अब मैं इसका स्क्वायर रूट में खोलूँगा तो 2025 को मैं प्राइम फैक्टर्स से यहाँ पे करने लगूँगा तो फैक्टर्स मेरे क्या आ जाएंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो यहाँ पर 2 पेयर बन गए 3 के, तो उसको बाहर ले दिया, एक पेयर बना 5 का तो उससे बाहर कर दिया, तो 45। तो 45 निकल के आया। तो 10 द नंबर ऑफ़ रोज़, तो नंबर ऑफ़ रो भी क्या हो जाएंगे 45 और नंबर ऑफ़ प्लांट हर एक रो में क्या हो जाएंगे 45। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर डेट इज़ डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर। हमें सबसे छोटा नंबर बताना है जो कि क्या हो जाए, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर डेट इज़ डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 4, 9 एंड 10। फाइंड द जो सबसे छोटा नंबर बताना है जो कि क्या हो 4, 9 और 10 के साथ में डिवाइड हो जाए। तो नंबर डेट विल बी परफेक्टली डिविजिबल बाय ईच, वो नंबर जो कि क्या हो परफेक्ट डिविजिबल हो जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेने के बाद में क्या आया है, ये 180 आया। 180 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू, अब यहाँ पर क्या हुआ, सेम पैटर्न जो हम करते हुए आ रहे थे उसी तरीके से करेंगे। 5 क्या है यहाँ पर, 5 यहाँ पर क्या है, 5 का यहाँ पेयर नहीं बना है, तो हेयर प्राइम फैक्टर 5 डज नॉट हैव इट्स पेयर, तो देयरफॉर 180 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इफ़ वी मल्टीप्लाई 180 विथ 5, अगर हम 180 को क्या करें 5 के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं, देन द नंबर विल बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। तो नंबर क्या हो जाएगा आपका, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 180 मल्टीप्लाई विथ 5, तो नंबर क्या हो जाएगा, जो आपके पास में जो आप छोटा नंबर ढूंढ रहे थे जो कि 4, 9 और 10 के साथ में जो है डिवाइड हो जाए, वो नंबर क्या निकल के आ जाएगा आपका 900। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, अब यहाँ पर डिजिट को चेंज कर दिया गया है 18, 15 और 20। तो पहले 18, 15 और 20 का मैं एलसीएम ले लूँगा। एलसीएम आता है 120, लेकिन 120 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर नहीं होने का मतलब कि क्या है, यहाँ पर जो है किसके किसके पेयर नहीं हो रखे हैं, 2, 3 और 5 तीनों के एक जो है पूरी तरीके से पेयर नहीं है। तो ये 2, 3, 5 इसके साथ में मल्टीप्लाई, हेयर प्राइम फैक्टर 2, 3, 5 डज नॉट हैव इट्स पेयर, तो देयरफॉर 120 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। इफ़ वी मल्टीप्लाई 120, अगर हम 120 को 2 इंटू 3 इंटू 5 के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो 120 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 30 के साथ में, तो नंबर क्या निकल के आ जाएगा 3600, जो कि क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। और वो परफेक्ट स्क्वायर हर एक नंबर के साथ में परफेक्ट डिवाइड हो जाता है 8, 15 और 20 के साथ में। ठीक है, ऐसी ऊपर वाले क्वेश्चन में भी क्या था, 900 एक परफेक्ट स्क्वायर है जो कि क्या होगा, एक परफेक्ट छोटा नंबर है जो कि क्या आएगा 4, 9 और 10 तीनों के साथ में क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। ओके बाय, थैंक यू।